सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 523। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई, जो हमारा मरीन फोर्ड वार है उसको हो चुके हैं 2 साल एंड लूफी और उसके क्रू ने सबने अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग को कर लिया है कंप्लीट। एंड जैसा कि सभी ने वादा किया था कि वो 2 साल के बाद सबोडियार के पिलाजो पे मिलेंगे। एंड जो लूफी है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक जगह फंस चुका है। सो ये सब हमारा हो चुका है इन इवेंट में एंड हम इस वाले एपिसोड को फाइनली स्टार्ट करते हैं। सो भाई, जो हमारे एपिसोड का टाइटल है वो है द बैटल इज ऑन, शो देम व्हाट यू गॉट फ्रॉम ट्रेनिंग। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 17 GR का सीन दिखाया जाता है, जिधर रेली नामी को कोटेड शिप को कैसे चला है उसके बारे में लिख के दे रहा होता है। जिधर जो उसोप होता है वो लूफी को याद कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि लूफी कितना चेंज हुआ होगा। एंड वो सब उधर से निकलने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। एंड फिर जो फ्रैंकी होता है वो बोलता है कि मैं जोरो और सांजी को बुला के लाता हूँ। एंड सभी लूफी को याद कर रहे होते हैं। तभी जो रॉबिन होती है वो बोलती है, लूफी मेरे को उसके बारे में चिंता है कि वो कहीं किसी ट्रबल में ना पड़ गया हो। एंड नामी बोलती है, हाँ वो तो लूफी है, हम उसकी वजह से कभी भी पीसफुली सेल नहीं कर पाए। एंड फिर जो चॉपर होता है वो बोलता है कि ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो, मेरे पास एक आइडिया है लूफी को इधर लेके आने का। एंड फिर हमें ब्रूक के कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है, इधर जो सारे ब्रूक के फैंस होते हैं वो सब नेवी वालों को रोक रहे होते हैं। एंड नेवी वाला इन्फॉर्म कर देता है कि इधर क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल है। एंड जो उसका मैनेजर होता है ब्रूक का, वो भी बोलता है कि वो तो धोखेबाज निकला, मेरे को पता नहीं था कि वो मंकी डी लूफी का दोस्त है एंड एक पायरेट है। एंड फिर हमें ब्रूक दिखाया जाता है जो कि सांजी की शक्ल जैसे दिखने वाले के क्रूमेट्स के साथ उधर से भाग रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि तुम्हारी टाइमिंग तो परफेक्ट है। जिसमें वो सब उसे बोलते हैं कि सिस्टर शाकी ने हमें बोला था ये सब करने के लिए, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हारी ग्रोव 52 पे वेट कर रहे हैं। एंड ब्रूक बोलता है कि मैं उनसे बहुत दिनों बाद मिलूंगा, मेरा तो दिल पूरा खुशियों से भर चुका है। एंड फिर हमें 51 GR का सीन दिखाया जाता है, इधर सांजी और जोरो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एंड उधर आसपास के लोग उनको देख के डर रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फिर जो सांजी होता है वो जोरो को बोलता है कि तुमने तो अपने आप को इम्प्रूव कर लिया 3rd क्लास स्वॉर्डमैन। जिसपे जोरो से बोलता है कि तुम भी नई पागल वाले किक सीख कर आए हो, मैं यही होप करूंगा कि तुम्हारी सारी कुकिंग स्किल्स बर्बाद हो गई हो। एंड फिर एक दूसरे को वो बोलते हैं कि तुमने क्या बोला। लेकिन तभी जो सांजी होता है उसका ट्रांसपोंडर स्नेल बजने लगता है। इधर फ्रैंकी होता है एंड वो उन्हें बोलता है कि नेवी इधर से निकल चुकी है एंड लूफी भी यहीं कहीं आसपास है, हम तुम्हारा ग्रोव नंबर 52 पर सन्नी के साथ वेट करेंगे। एंड फिर फ़ोन काट देता है। एंड फिर जोरो उससे पूछता है कि उसने क्या बोला कॉल पे, तो सांजी से बोलते हैं तुम सुन नहीं रहे थे क्या, चलो फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। एंड सांजी बोलता है नेवी कम वी शिप रन। एंड जिसमें जोरो से बोलता है कि तू पागल है क्या, मेरे को ढंग से नहीं बता सकता। जिसपे फिर सांजी बोलता है कि मेरे को लगा तुझ जैसा मसल हेड नॉर्मल भाषण नहीं समझता। जिसपे जोरो से बोलता है ओके यू लेटर स्लैश्ड, इसका मतलब मैं बाद में तुम्हें काट दूंगा। एंड फिर सांजी बोलता है ठीक है ठीक है। एंड फिर जोरो बोलता है ये सब छोड़ो, उधर तुम शोर सुन रहे हो। जिसपे सांजी बोलता है कि हाँ तुम सही हो, उधर बहुत ही ज़्यादा शोर है। एंड फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि उधर सब देख के हैरान होता है एंड बोलता है कि इधर ये सब चल क्या रहा है। जिधर फेक लूफी बोलता है कि अब सब शांति रखो, हमने एक बंदे को ढूंढ लिया जिसने मेरी इंसल्ट करी थी, ये है वो बंदा, इसको मैं उसका पाठ पढ़ाता हूँ कि मैं कितना भयंकर हूँ। एंड जो अब मैं इसके साथ करने वाला हूँ ये सब तुम्हारे लिए भी एक वार्निंग की तरह है कि अगर तुम मेरे से पंगा लोगे तो तुम्हारा एंड भी इसी तरह होगा, तुम सब समझ गए। एंड फिर जो कारीबू होता है वो बोल रहा होता है कि 400 मिलियन बाउंटी वाला तो सच में ही स्केरी है। एंड लूफी बोल रहा होता है कि इस बंदे को क्या हो गया है, जोरो सांजी क्या तुम इसे जानते हो। लेकिन तभी जो नेवी होती है वो सब उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है एंड उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलती है। एंड सब उधर डर जाते हैं कि नेवी इधर कैसे आ गई। एंड नेवी वाले बोलते हैं कि हम सारे एग्जिट बंद कर चुके हैं, अब तुम कहीं पे भी नहीं भाग सकते। एंड फिर लूफी बोलता है कि इन्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा, जिसे सुन के फेक जोरो सांजी डर रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एंड फिर वो उसे बोलते हैं कैप्टन हम थोड़ी दुविधा में हैं। जिधर फेक लूफी बोलता है कि घबराओ मत, इसीलिए ही हमने अपने क्रू में नए बंदे जोड़े हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनका बाउंड्री 100 मिलियन से भी ऊपर है। एंड बोलता है ये देखो। एंड तभी कारीबू को ऑर्डर देता है कि उस नेवी सोल्जर को शील्ड की तरह यूज़ करके हमारे लिए रास्ता बनाओ। एंड सभी नेवी वाले डर जाते हैं कि इन्होंने हमारे सोल्जर को पकड़ लिया, ये सब अच्छा नहीं हो रहा। एंड कारीबू से फिर बोलता है कि बिग बॉस तुमने क्या बोला। एंड वो उसे चिल्ला के बोलता है कि नेवी सोल्जर को शील्ड की तरह यूज़ करो। एंड कारीबू बोलता है अच्छा इसको शील्ड की तरह यूज़ करना है। लेकिन तभी जो कारीबू होता है वो उसे अपने वेपन से उठा देता है एंड उसे फेक लूफी बोलता है कि कारीबू तुम क्या कर रहे हो।
उसको हम इधर से बचने के लिए यूज़ करेंगे। एंड कारीबू से बोलता है कि ये मैं नहीं कर सकता बिग बॉस, क्योंकि इस सोल्जर ने मेरे से झूठ बोला था कि उसने अभी तक नेवी वालों को नहीं फ़ोन करा। एंड वहीं पे उस सोल्जर को मार देता है। एंड सभी उधर शॉक हो जाते हैं। एंड फेक लूफी बोलता है कि उसने तो मेरा ऑर्डर नहीं सुना। एंड जो कारीबू का दोस्त होता है वो बोलता है कि फाइनली उसने ये सब कर ही दिया। एंड फिर कारीबू बोलता है कि ये एक रूल है कि तुम कभी भी गंदे लोगों को झूठ नहीं बोल सकते, पर हमें उसके आगे एक रोक लगानी पड़ेगी। एंड फिर नेवी वाले बोलते हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि तुम सब सरेंडर करने के मूड में हो। एंड वो सब उन पर अटैक कर देते हैं। एंड सारे पायरेट्स भी उन पर अटैक कर देते हैं, ये सोच के कि उनका कैप्टन तो 400 मिलियन वाला मंकी डी लूफी है। एंड फेक लूफी के क्रूमेट्स उसे बोल रहे होते हैं कि कैप्टन हमें इधर से भागना पड़ेगा। एंड फेक लूफी उन सबको ऑर्डर दे रहा होता है कि तुम सबको मेरे को सुनना है। एंड जो असली वाला लूफी होता है वो बोल रहा होता है कि ये सब मेरे को बॉस क्यों बुला रहे हैं। एंड जोरो सांजी होते हैं वो डर रहे होते हैं कि ये क्या बातें कर रहा है। एंड फिर जो नेवी और पायरेट्स होते हैं वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इधर जो सारे बड़े बड़े नाम वाले पायरेट्स होते हैं वो भी लूफी के अंडर काम करने के लिए फेक लूफी को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड वो सभी नेवी से फाइट करने लगते हैं लूफी के लिए। एंड जो फेक लूफी होता है वो सब पायरेट्स को उसके लिए लड़ता देख खुश हो रहा होता है। एंड खुशी खुशी में बोल देता है कि जो भी सबसे ज़्यादा मरीन वालों को मारेगा उसे मैं अपना राइट हैंड बनाऊंगा। एंड फिर जो उसके क्रूमेट्स होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं राइट हैंड मैन, जिस पे फेक लूफी बोलता है कि तुम सब अब कुछ और काम ढूंढो, अब मेरे पे इतनी पावर हो चुकी है कि मैं न्यू वर्ल्ड में लैंड करूँ। लेकिन तभी नेवी और पायरेट की फाइट में जो पैसिफिस्टा होते हैं वो भी उधर आ जाते हैं। एंड सब पे उधर अपनी बीम छोड़ने लगते हैं। एंड सभी पायरेट्स पैसिफिस्टास को देख के डर जाते हैं। एंड जो नेवी वाले होते हैं वो खुश होते हैं। एंड लूफी बोलता है कि हानकोक ने मुझे बोला था कि मेरे को किसी भी ट्रबल में नहीं फंसना। एंड जो फेक जोरो सांजी होते हैं वो उसकी बातें सुन सुन के डर रहे होते हैं। एंड जो पैसिफिस्टा होता है वो स्ट्रॉ हैट लूफी पर एम कर लेता है। एंड जो फेक लूफी होता है वो डर जाता है कि ये तो मेरे पे एम कर रहा है। एंड तभी जो वो पैसिफिस्टा होता है वो 88 मिलियन बाउंटी वाले पायरेट पे भी अटैक कर देता है। एंड उसे एक ही अटैक में नॉकआउट कर देता है। एंड ये सब देख सभी पायरेट्स डर रहे होते हैं। एंड नेवी वाले खुश हो रहे होते हैं। एंड बोलते हैं कि इतनी पावर के साथ अब हम इन पे अटैक कर सकते हैं। एंड सभी फिर जो होते हैं वो अपने कैप्टन को फोर्स कर रहे होते हैं उन सबसे फाइट करने के लिए। लेकिन जो फेक लूफी है वो तो फेक लूफी है, वो बोलता है कि मेरे पे इतनी पावर नहीं है कि मैं पैसिफिस्टास से फाइट करूं। एंड सारे पैसिफिस्टास इधर उधर अपनी लेज़र छोड़ रहे होते हैं। एंड सभी लूफी को बिग बॉस बोल रहे होते हैं कि बिग बॉस हमें बचाओ। एंड जो सेंटोमारो होता है वो ये नोटिस कर लेता है एंड बोलता है कि तो ये बिग बॉस बुलाते हैं स्ट्रॉ हैट लूफी को। एंड फिर जो फेक लूफी का क्रू होता है वो सब उधर से भाग रहे होते हैं। एंड फेक लूफी बोलता है कि इधर से जल्दी भागो नहीं तो तुम मारे जाओगे। एंड तभी वो जो फेक लूफी होता है वो सेंटोमारो से टकरा जाता है। एंड उसे बोलता है कि तुम कौन हो। एंड फेक लूफी और सेंटोमारो को लोग आमने सामने देख सारे पायरेट्स खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अब फाइनली लूफी हमें एक्शन में दिखेगा। एंड सब उसे चीयर कर रहे होते हैं कि बिग बॉस लूफी उसे जल्दी से हरा दो। एंड फिर सेंटोमारो से बोलता है कि ये सब तुम्हें स्ट्रॉ हैट लूफी क्यों बुला रहा है, जिसमें उसे वो फेक लूफी बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, जल्दी से मेरे रास्ते में से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के तुम बहुत हैरान हो जाओगे, लेकिन जो रेवोल्यूशनरी वाला ड्रैगन है मैं उसी का सन हूँ। एंड मैं गाप का ग्रैंड सन हूँ। एंड मैं वही हूँ जिसने मरीन फोर्ड वार में भी पूरा तहलका मचा दिया था। मैं 400 मिलियन बाउंटी के साथ बहुत ही बड़ा पायरेट हूँ स्ट्रॉ। एंड वो इतना ही बोलता है तभी जो सेंटोमारो होता है वो अपने वेपन से उसके सर पे अटैक कर देता है। एंड बोल रहा होता है कि स्ट्रॉ हैट तुम्हारी तरह कबाड़ा नहीं है। एंड सभी फेक लूफी को पिटता हुआ देख डर जाते हैं। एंड बोल रहा होता है कि स्ट्रॉ हैट बॉस को तो इसने एक ही झटके में मार दिया। एंड फिर सेंटोमारो बोलता है इसने अपने आप को फेक लूफी बताकर सबको अपने क्रू में ले लिया। एंड अपने पैसिफिस्टा से पूछता है कि सच में बताओ ये कौन है। एंड वो उसे बताता है कि ये ट्रिपल टंग डीमालो ब्लॉक है जिसका 26 मिलियन बाउंटी है। एंड 26 मिलियन सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। एंड बोल रहे होते हैं कि ये तो फर्जी लूफी है। एंड उसके क्रूमेट सारे बोलते हैं कि इन्होंने तो हमारे बारे में जान लिया, हमें इधर से भागना पड़ेगा। एंड सब उसको फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो है ये नकली लूफी है एंड ये असली लूफी बनने का नाटक कर रहा था। एंड सारे जो बड़े बड़े पायरेट्स होते हैं वो भी सब गुस्से में आ जाते हैं कि वे 26 मिलियन वाले बाउंटी के नीचे काम कर रहे थे। एंड जो रियल लूफी होता है उसे भी ये पता लग जाता है कि वो उसकी तरह नाटक कर रहा होता। एंड बोलता है इसका मतलब वो सांजी और जोरो भी नकली थे, लेकिन वो तो एकदम असली की तरह लग रहे थे। खैर छोड़ो, लेकिन अभी मेरे को इधर से भागना ही होगा। एंड सेंटोमारो सबको बताता है कि जिसने तुम्हें पागल बनाया वो तो एक इडियट था, लेकिन तुम सब अनलकी हो, अब तुम सबको हमारे साथ आना ही होगा। और मुझे नहीं पता, लेकिन जो रियल स्ट्रॉ हैट है वो भी यहीं पे है, क्योंकि जब हम इधर घुसे थे तब PX5 ने उसे डिटेक्ट किया था। एंड तभी वो उसे ऑर्डर देता है उस पर शूट करने के लिए। एंड तभी जो होता है PX5 वो लूफी पे शूट कर देता है। एंड लूफी उससे इजीली बच जाता है। एंड बोल रहा होता है कि ये तो क्लोज था। एंड बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, इस बैग में मेरा प्रीशियस लंच है।
एंड जो फेक सांजी ज़ोरो होते हैं एंड सभी पायरट होते हैं वो उसका पोस्टर देख लेते हैं एंड बोलते हैं कि ये तो असली मंकी डी लूफी है, इसका तो चेहरा भी इससे मिल रहा है। एंड जो फेक लूफी का क्रू होता है वो एकदम ही डर जाते हैं एंड बोलते हैं कि ये तो असली वाला स्ट्रॉ हैट था। एंड जो नेवी वाले होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी से अटैक करो, हम तो इधर असली वाले को ही पकड़ने आए हैं। एंड लूफी बोलता है कि नेवी तुम दोबारा से मेरे रास्ते में अड़ रहे हो, मेरे को बोला गया है कि मेरे को किसी भी ट्रबल में नहीं फंसना जब तक मैं इधर से सेल ना कर जाऊं। एंड फिर सेंटोमारो से बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें इधर से सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कि 2 साल पहले की तरह अब मैं एक ऑफिशियल मेंबर बन चुका हूँ नेवी का एंड मैं इधर तुम्हें पकड़ने आया हूँ। एंड फिर वो PX-5 को ऑर्डर देता है लूफी पे लेज़र बीम फायर करने का। एंड फाइनली में वो कूल सीन दिखने को मिलता है, इधर जो लूफी होता है वो PX-5 की बीम को ईजिली डॉज कर देता है एंड बोल रहा होता है दैट्स स्लो, जिसको देख के सेंटोमारो डर जाता है। एंड लूफी सेकंड गियर में जाता है एंड जेट पिस्टल यूज़ करता है एंड उसे एक ही अटैक में पैसिफिस्टास को उधर डिफीट कर देता है। एंड जो उधर सभी पायरेट्स होते हैं वो डर जाते हैं एंड जो सेंटोमारो होता है वो बोल रहा होता है कि वो तो हाकी यूज़ कर रहा है एंड उसे बाय करता है एंड बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा हमारी मुलाकात होगी। एंड वो सेंटोमारो से बोलता है कि रुको स्ट्रॉ हैट। एंड जो एक नेवी ऑफिसर होता है वो भी सबको ऑर्डर दे देता है कि स्ट्रॉ हैट को इधर से भागने मत देना। एंड तभी उधर ज़ोरो एंड सांजी भी आ जाते हैं एंड बोलते हैं लूफी मुझे पता था तुम यही हो, लेकिन तुम हमेशा ट्रबल में क्यों फंस जाते हो। एंड लूफी उन्हें देख के खुश हो जाता है एंड बोल रहा होता है कि इस बार मैं कोई भी मिस्टेक नहीं हूँ, तुम सबको बहुत दिनों बाद देख के अच्छा लगा। एंड जो सेंटोमारो होता है वो बोल रहा होता है रोनोनोआ एंड ब्लैकफुट मुझे पता था कि वो जिंदा है। एंड तभी वो PX-7 को उन पे अटैक करने के लिए ऑर्डर करता है, लेकिन तभी जो ज़ोरो एंड सांजी होते हैं वो दोनों उसे एक एक सिंगल ब्लो मारते हैं एंड वहीं पे वो जो डिफीट हो जाता है। एंड सांजी उसे बोलता है कि मैंने उसकी कमर तोड़ी एंड जो ज़ोरो होता है उसे बोलता है कि नहीं मैंने उसे स्लैश करा। एंड सारे पायरेट ये सब देख के डर जाते हैं एंड उनके भी बाउंटी पोस्टर देख लेते हैं एंड बोल रहे होते हैं कि ये तो असली वाले स्ट्रॉ हैट क्रू है, ये सब ढोंगी नहीं है। एंड फिर जब वो मिलते हैं तो ज़ोरो से बोलता है लूफी तुम 9th हो एंड सांजी उसे बोलता है कि चुप रह। एंड लूफी को बोलता है कि जल्दी से हमारे साथ चलो, सब हमारी शिप पर वेट कर रहे हैं। एंड सारे नेवी वाले बोल रहे होते हैं उन्हें इधर से जाने मत देना, किसी भी कीमत पर उन सबको पकड़ लो। एंड लूफी सबको याद कर रहा होता है एंड बोल रहा होता है हमें बहुत टाइम हो गया मिले हुए, मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसे होंगे, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तभी जो लूफी होता है वो एकदम से रुक जाता है एंड ज़ोरो एंड सांजी भी बोलते हैं वो क्यों रुक गया। लेकिन तभी जो लूफी होता है वो रेली को आवाज़ मारता है तो वो समझ जाते हैं एंड रेली का नाम सुनकर उधर सारे पायलट और नेवी वाले सब एकदम ही डर जाते हैं कि डार्क किंग रेली है। एंड रेली बोलता है कि मैं तो इधर चेक करने आया था कि सब कुछ इधर सही है ना। लूफी तुमने भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर लिया, अब तुम अपने फ्रेंड्स के पास चले जाओ। एंड लूफी रेली को थैंक्स बोल रहा होता है जो भी उसने किया पास्ट 2 ईयर्स में। एंड लेकिन रेली उसे बोलता है कि तुम कैरेक्टर के बाहर हो, अब जल्दी तुम चले जाओ। एंड जो लूफी होता है वो चिल्ला के बोलता है कि मैं करूँगा, मैं ज़रूर ही किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। एंड फिर हंसने लगता है एंड रेली भी उसे देखता है एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पर एंड हो जाता है। सो भाई एपिसोड तो हमारा था एकदम ही अमेजिंग। एंड गाइज अब हम टाइम स्किप के बाद वाले एपिसोड्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। बट गाइज अगर फिर भी आपको पुराने वाले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू में चाहिए तो भाई आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना एंड मैं आपके लिए पुराने एपिसोड्स की सीरीज़ भी ले आऊँगा। एंड भाई ये वाली वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड अगर अभी तक आपके किसी भी फ्रेंड ने वाला एपिसोड नहीं देखा तो आप भाई उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारी वीडियो ऐसे ही रोज़ाना देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी दबा सकते हो। एंड भाई ये वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।